करेगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग द सेशन फाइनली विद रिकॉर्डिंग आल्सो। सो आज का सेशन मेनली हमने रखा था सिर्फ इसीलिए कि अपने इस पढ़ाई का वर्थ समझें कि व्हाट डज इट वर्थ, क्या ये इसका मीनिंग है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या हमारे रास्ते में व्हाट आर द रेजिस्टेंस दैट वी आर गोइंग टू गेट, क्या क्या रेजिस्टेंस हमें मिलने वाला है, हाउ टू डिफीट दोज रेजिस्टेंसेस, क्या क्या ऑन जनरल आपके क्वेरीज हैं, कुछ आपके मन में भी कुछ क्वेरीज हैं कि हाउ टू गो फॉर दिस, हाउ टू गो फॉर दैट, उन सब क्वेश्चन के भी आंसर हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो ओवरऑल वी जस्ट होप कि सेशन के बाद जितने लोग भी सेशन में जुड़े हुए हैं उनके मन में कोई क्वेश्चन ना रहे ज्यादा, वो एक क्लियर हेडेड माइंड से आगे की पढ़ाई करें, बिकॉज किसी भी पढ़ाई करने के लिए क्लियर हेडेड रहना बहुत जरूरी है। अब एक साथ 10 चीजें सोच कर अगर आप पढ़ने की कोशिश करते तो इट्स नॉट पॉसिबल एग्जैक्टली, ठीक है। सो स्टार्टिंग मूविंग अहेड, firstly I am introducing myself Kumar Saurabh. I am center head of Avanti Learning Center from Bihar. We have two centers, Chhapra and Begusarai. I think कुछ बच्चे छपरा से भी हैं और कुछ बच्चे बेगूसराय से भी हैं इस क्लास में. So we have combination of both. मैं आप दोनों बैचेस में जनरली क्लासेस भी लूंगा कभी ना कभी आकर के. I teach physics also. मेरी क्वालिफिकेशन की बात करूं, myself BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2016 और मैं तब से अवंती में ही हूँ. I went to Rajasthan, then to Bihar, then came to Bihar. So I teach physics also. तो मैं बेसिकली आपको फिजिक्स को लेकर बात करेंगे रास्ते पर, हम और जनरल बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. सो यहाँ पे अगर मैं देखूं, सबसे पहले मैं एक स्टार्टिंग अप पोल, क्या मैं ऑडिबल हूँ सबको? Am I clear क्या? Am I clear क्या? Am I audible to all of you? Just finding it perfect. Everyone is saying the same. सबको clearly सुनाई दे रहा है. That's great. So I'll just start the session by saying that कि कितने लोग यहाँ पे इस aspiration से आए हैं कि मुझे जेई करना है. कितने लोग इस एस्पिरेशन से आए हैं कि आई हैव टू क्रैक आईआईटी जेई. एटलीस्ट इस सेशन में जितने लोग हैं उनमें कितने लोगों को लगता है कि जस्ट आई वांट टू डू क्रैक जेई और समथिंग लाइक दैट, ठीक है. आई एम एंडिंग द पोल. आई एम पुटिंग वन मोर पोल. से जस्ट यस और नो. हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर फॉर और हैव अ क्लियर कि आपको जेई और नीट क्रैक करना है? After 2 years, 2022 will be yours. कितने लोग को इसमें लगता है कि जेई नीट 2022 में हमारा होना चाहिए? बस that's our ultimate goal and ultimate aim, ठीक है. रिप्लाई जो मुझे मिल रहा है वो मुझे कुछ इस तरह का मिल रहा है. आई एम शेयरिंग विद यू. जस्ट पुट योर पोल डाउन. अभी 9 लोगों ने रिप्लाई किया. स्टिल माइंड साल के बाद टू जी एंड मुझे करना है, लेकिन इसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे, ठीक है. मैं पहले आपको जेई का थोड़ा हिसाब किताब समझाता हूँ. जेई नीट का सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जेई नीट के बारे में थोड़ा बताऊं आपको. आनंद इज सेइंग ऑडियो नॉट क्लियर. इज इट फाइन आनंद? इज इट फाइन नाउ? इज इट फाइन? इज इट फाइन? क्या आवाज आ रही है आपको? स्टिल मेजॉरिटी सेइंग नो, आवाज नहीं आ रही है. आवाज आ रही है क्या? जस्ट गॉट इट करेक्टेड. ठीक तो किया है. 50% 50% लोगों को आवाज सही आ रही है, 50% लोगों को आवाज सही नहीं आ रही है. क्या आ रही है? चैट में डालो सब लोग. चैट में रिप्लाई करो. Am I audible to? Say yes. अगर मैं आवाज आ रही है. सिद्धि सिंह यस आ रही है. आनंद listen, now you are audible. Okay. Starting. So मेरी आज कोशिश क्या होगी? What's my aim? मेरा एम सिंपल होगा. पहला, to let you understand about JEE NEET. ये JEE NEET का जो हवा है इसको थोड़ा क्लियर करना जरूरी है, ठीक है. और JEE NEET के बारे में हमें जानना जरूरी है कि ये है क्या. दूसरी मेरी प्रायोरिटी होगी, सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी वो
हम इसके लिए आपको क्या हेल्प करेंगे, हाउ कैन वी हेल्प यू एंड हाउ यू कैन डू वेल, इस चीज पे हम लोग बात करेंगे। तो हमारे सेशन के मेनली 2 पार्ट्स हैं और लास्ट पार्ट होगा Q&A सेशन, आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो एंड कोशिश करते हैं इस सेशन को जितना ज्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हैं। क्लियर? तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ क्योंकि यहाँ बच्चे छपरा बेगूसराय दोनों जगह से हैं और JEE नीट दोनों के बच्चे, तो हम लोग क्लियर हेडेड समझते हैं कि JEE नीट का ये फंडा है क्या। ठीक है, सिंपल मैं आपको स्क्रीन शेयर कर करके आपको मैं पेन टैब से बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये होता क्या है। ओके, सबको स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? ठीक है, सो मैं आपको ना थोड़ा मैं बात करता हूँ थोड़ा JEE के बारे में बात करने वाले हूँ। ठीक है, अगर आप IIT JEE के बारे में बात करते हो तो IIT JEE में अगर मैं बात करता हूँ, IIT JEE की बात कर रहा हूँ अभी, मैं बात कर रहा हूँ IIT JEE के बारे में। थोड़ा समझते हैं इस IIT JEE के बारे में, इसके कंपटीशन के बारे में और क्या अभी के क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स क्या हैं अभी इस समय, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। तो अगर IIT JEE की आप बात करते हो तो IIT JEE का मेनली 2 स्टेज एग्जाम होता है। पहला स्टेज होता है JEE मेंस, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग JEE मेंस और JEE एडवांस। ठीक है, JEE एडवांस। ठीक है, IIT JEE के 2 स्टेजेस हैं। ठीक है, अब IIT JEE के 2 स्टेजेस हैं। मैं बात कर रहा हूँ JEE मेंस एक्चुअली 2 पार्ट्स में होता है, वन इन जनवरी एंड अदर वन इन अप्रैल। ठीक है, अब समझना पड़ेगा JEE मेंस में 2 स्टेजेस क्या है। पहले JEE मेंस को समझते हैं। JEE मेंस में जब आप एग्जाम देते हो तो JEE मेंस का जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम की प्रॉपर्टी होती है ये 3 में आपको 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे सब्जेक्ट, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो होंगे वो MCQ होंगे और am I audible to all of you? Am I audible? Network issue. Am I audible? Okay, great. I'm sharing screen. I'm sharing screen. तो मैं आपको सबसे पहले IIT JEE के बारे में बता दूं. That's most important part. उसके बाद नीट के बारे में बात करते हैं. देन हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे. तो 20 MCQ क्वेश्चन होंगे और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे. यानी सबसे बड़ी बात कि आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों रहने वाला है. अगर आपके पास 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 5 सब्जेक्टिव भी है. क्लियर है? तो JEE मेंस में अगर आप देखते हैं जनवरी और अप्रैल दोनों में सेम पैटर्न एग्जाम होगा. और सिंपल सी बात समझो कि दोनों में जो आपका बेटर मार्क्स होगा दैट विल बी ऑन द काउंटिंग लिस्ट. सो आपको कोशिश करनी है कि जैन में ही बेस्ट करो देन अप्रैल. तो अगर उस हिसाब से देखें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 महीने बचे हुए हैं प्रिपरेशन के लिए. यानी जो कोर्स 24 महीने का होना चाहिए, 24 मंथ्स का होना चाहिए, आपके पास ऑलमोस्ट 15 से 16 बचे हुए हैं. 2 साल का कोर्स. तो पहले ये 2 साल नहीं है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 16 महीने बचते हैं. ये क्लियर होना चाहिए आपके पास. खैर, JEE मेंस के एग्जाम में टोटल लगभग 2 लाख लोग सेलेक्ट होते हैं. 2 लाख पीपल क्वालिफाई किए जाते हैं. ठीक है, और यही 2 लाख लोग JEE एडवांस का एग्जाम देते हैं. ठीक है, अब कितने मार्क्स पे JEE मेंस क्वालिफाई हो जाता होगा अंदाज से? तो JEE मेंस में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको 65 to 70 मार्क्स आउट ऑफ 300 चाहिए. अब आपको लग रहा होगा ये तो बड़ा बच्चों का खेल है.
ये तो ऑलमोस्ट 20% मार्क्स है, और इस 70 मार्क्स से आप सिर्फ जेई एडवांस के एग्जाम में बैठ सकते हो, इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आपको कुछ मिलना है तो वो कम से कम 140 टू 150 मार्क्स होना चाहिए, विच इज अप्रोक्सीमेटली 50%। सो अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है, यही हमारा आईआईटी जेई और अच्छे कॉलेज में जाना है, तो एटलीस्ट आईआईटी में यू मस्ट स्कोर 50% ऑफ मार्क्स, 50% जाना है। ये प्लानिंग अपने दिमाग में हमेशा रखिए, मिनिमम 50% हैज टू बी स्कोर, ठीक है। अब ये 2 लाख जेईई एडवांस का एग्जाम देते हैं, एंड इनमें से वी हैव 10 to 15,000 पीपल गेटिंग सीट्स इन आईआईटी। याद रखिएगा, गेटिंग सीट्स इन आईआईटी, ये 15,000 लोगों को आईआईटी में सीट मिलता है। और ये भी याद रखिएगा कि ये 15,000 में से हार्डली 3,000 लोगों को ही टॉप ब्रांचेस मिलते हैं। यानी अगर मैं पूरा लैडर आपको समझाऊं तो आपको आपकी कोशिश हमेशा 3,000 आउट ऑफ 12 लाख बनने की है, ठीक है, 12 लाख बनने की है। अब आप बोलोगे ये तो बड़ा ही टफ है, ये तो काफी टफ हो गया, 12 लाख में 3,000 सेलेक्ट होना। बट याद रखना कि इट इज द इजीएस्ट एग्जाम रनिंग ऑल अक्रॉस द कंट्री। ये किसी भी एग्जाम से सबसे ज्यादा इजी एग्जाम है। कारण बताता हूँ कैसे। क्योंकि अगर आप और एग्जाम्स को कंपेयर करते हो तो बाकी एग्जाम्स में गौर से देखते हो, तो अगर आप एक बैंक पीओ का एग्जाम देखते हो, बैंक पीओ में इवन 10 से 15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और वहां पे 500 से 1000 सीटें होती हैं। तो बैंक पीओ में 15 लाख में 1000 सीटें, और यहाँ पे आपको एनआईटीज तक पहुंचने के लिए अगर आप टॉप 25 to 30,000 में भी रहते हो, यू आर गोइंग टू बेस्ट ऑफ कॉलेजेस। आप जा रहे हो 12 लाख में 30,000, ठीक है, और वहां पे 20 लाख में 1000। सोच लो कौन सा कंपटीशन ज्यादा है। आईआईटी जेई से ज्यादा आसान कोई भी रास्ता आपके पास नहीं है अच्छा जॉब पाने के लिए। सो यू हैव टू बी क्लियर, दिस इज द बेस्ट वे टू गो। ये आपके लाइफ का सबसे आसान रास्ता है आईआईटी जेई क्वालिफाई करना। इससे आसान रास्ते यू एक्चुअली डोंट हैव। इज इट फाइन? मेरी क्या बात समझ में आई सबको इस बारे में? मेरा जो पॉइंट था, point I was trying to make, कि this is the easiest way to crack any of the exams. इससे आसान ना कोई एग्जाम है, ना आपको इन फ्यूचर मिलने वाला है ऐसा कोई एग्जाम जहां पे आपको 30,000 आउट ऑफ 12 लाख आपको सक्सेस रेशियो। दिस इज द बेस्ट रेशियो एनीवेयर इन एग्जाम, किसी भी एग्जाम में ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। खैर चलो, ये आपको लगता है कि स्टिल इट्स वेरी मच फार अवे। थोड़ा मैं नीट के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर आप नीट में बात करते हो तो नीट में समझो कि 720 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, ठीक है। जो भी लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज द गोल्डन पीरियड। ये आपका गोल्डन पीरियड होने वाला है। मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि नीट वालों के लिए गोल्डन पीरियड है? बिकॉज इन फ्यूचर नीट में आपको सबसे ज्यादा सीट्स भरने वाली है, इवन मोर देन आईआईटी जेई। जेई से भी ज्यादा नीट में आपको फॉर्म फिल होने वाले हैं, और नीट में जेई से 1/4 बच्चे ही सिर्फ बैठते हैं। लेकिन थोड़ा समझते हैं कि अगर मैं 2 साल के बाद की बात करूं, यू मस्ट अज्यूम कि कम से कम सीट 4 टाइम्स हो चुका होगा। मेडिकल इंडस्ट्री इज गोइंग ऑन बूम, और आपको समझना पड़ेगा कि आप इस वक्त मेडिकल का ऑप्शन लेकर के अपनी लाइफ के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो। आप अभी अगर आई थिंक जस्ट किसी का आवाज अनम्यूट रह जा रही है बार बार। ओके, सो इट्स सिंपल कि 720 मार्क्स का नीट का एग्जाम होता है। 720 का मार्क्स का नीट एग्जाम होता है, और आप नीट के लिए जा रहे हो, तो सिंपल समझ लो, अगर अच्छे कॉलेज में जाना है या गुड बेस्ट ऑफ कॉलेज में जाना है, बेंच मार्क्स इज 600, नथिंग लेस देन 600 इज गुड, ठीक है। अब आपको लगता होगा कि ये तो बहुत ही टफ है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट 85% मार्क्स। जो जेई में 50% की बात कर रहा था, जेई में 50% भी यू गेट टू कॉलेज, बट नीट में यू हैव टू स्कोर 80% मार्क्स।
80% मार्क्स में थोड़ा क्लियर करते हैं इसको। 360 मार्क्स इज फॉर बायोलॉजी एंड रिमेनिंग 180 फॉर फिजिक्स एंड 180 फॉर केमिस्ट्री। थोड़ा मैंने इसका हिसाब बताता हूँ। इस बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। बायोलॉजी में जो अपने ऑल ओवर इंडिया के टोटल 100 टॉपर्स थे, उसमें 98 लोगों के मार्क्स 360 आउट ऑफ 360 थे बायोलॉजी में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नीट क्रैक करने का सबसे पहला और प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि आपका बायोलॉजी 100% होने के करीब होना चाहिए। नथिंग लेस देन 340 और 330 इज गुड। लेस देन 340 आई वुड से नॉट गुड। लेस देन, अब आपका सवाल होगा कैसे आएगा, इसके बारे में अलग से बात करेंगे, लास्ट में बात करूंगा। बट 340 नंबर से कम बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। और आपको 340 की कोशिश करनी है। इफ यू गेट 340 देन आपको, आपके पास रिक्वायरमेंट है नियर टू 260 मार्क्स इन दैट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री याद रखना, केमिस्ट्री अगेन इट्स पोर्शन इजियर पोर्शन, ये आपका टाइम भी सेव करेगा। एंड 1 आईआईटी में से केमिस्ट्री में भी अगर आप चाहते हो कि 140 मार्क्स इजीली 140 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हो आप केमिस्ट्री, बिकॉज कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन इतने नहीं होते, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। So chemistry again is 140 plus is a can be possible, but physics याद करो, अगर आपको, जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, तो आपको एक लिमिटिंग रिएजेंट बताया जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है कि सबसे वीक पोर्शन जो डिसाइड करता है कि व्हाट विल बी योर क्या कहते हैं, आपका रिजल्ट क्या होगा। तो ये फिजिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है, नीट वाले बच्चे समझ लीजिए, आज फिजिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है विच विल डिसाइड आपका फ्यूचर कहाँ जा रहा है। अगर आपने फिजिक्स में 120 प्लस कर दिया, ठीक है, देन यू आर इन, आप इन हो, आप अच्छे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, यू आर सेविंग द फ्यूचर, ठीक है। तो मेडिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फिजिक्स होगा। उस फिजिक्स वही डिसाइड करेगा आप कहाँ जाओगे। सो अगर मैं इस मीटिंग को थोड़ा समअप करूँ जो अभी तक मैंने बताया, अभी तक मैंने यही बताया बच्चों कि आईआईटी जेई अपने आप को स्पॉटलाइट कर देता हूँ। आईआईटी जेई और नीट में बड़ी सिंपल सी बात है, जेई और नीट का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। नीट में अगर आप चाहते हो, यू हैव टू गो फॉर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आपको जाना है, आप कहाँ जाओगे। ठीक है, फिजिक्स टीचर मैं जानता हूँ कि नीट में मैंने देखा है लोगों को 500 नंबर, 500 मार्क्स, सबको क्लियर है, 500 marks people are getting in chemistry and biology, but in physics they are scoring 20 or 25 marks। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप फिजिक्स को लेके पॉजिटिव नहीं हो, that's a big challenge। तो फिजिक्स पे सबसे ज्यादा एफर्ट डिमांड करेगा फिजिक्स। सबको क्लियर है? जेई नीट सबके लिए क्लियर है। मैंने नीट वालों के लिए बात किया कि कौन सा पोर्शन सबसे इजी है, कौन सा पोर्शन ऐसा है जो डिसाइड करेगा। मैं जेई वालों के लिए बात करता हूँ। जेई वालों के लिए मैं करंट 3 साल का पैटर्न बता रहा हूँ। 3 साल का पैटर्न कहता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सेम इजी मॉडरेट लेवल के आते हैं। मैथ्स इज द पार्ट जो डिसाइड करेगा कि आपका जेई में कितना रैंक आएगा ऑन जनरल। सो फिजिक्स का पोर्शन हर साल डिटोरिएट किया है या वही रहा है। पिछले 12 से 14 सालों में कभी किसी भी कंपटीशन में फिजिक्स का कोई लेवल में चेंज नहीं आया है। एम आई क्लियर? क्या सबको आवाज आ रही है मेरी? सबको आवाज आ रही है क्या? सबको आवाज आ रही है क्या? लैग हो रहा है, एवरीवन से ऑलमोस्ट लैग कर रहा है। गिव मी अ सेकंड। अब आवाज आ रही है क्या? लैग हो रहा है अभी भी? आई थिंक आई जस्ट
लैग हो रहा है, क्लियर से, क्लियर। आई थिंक यस, आवाज क्लियर है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। सो आई एम नॉट इन ऑफिस, सो देयर माइट बी सम लैग, कुछ लैग हो सकता है, ठीक है, बट स्टिल इज इट फाइन नाउ? या मोस्ट ऑफ यू सेइंग यस, अभी आवाज ठीक आ रही है, सो वी मस्ट मूव अहेड, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आई कैन इवन मैं अपना वीडियो भी ऑफ कर सकता हूँ। खैर, तो अपन बात कर रहे थे जेई नीट को लेकर, और मैं बता रहा था आईआईटी जेई में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दे बोथ आर हाईली स्कोरिंग। याद रखिएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों हाईली स्कोरिंग है, एंड डोंट मिस देम। जेई में मैथ्स यू हैव टू बी स्मार्ट, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू आर नॉट स्मार्ट देन मैथ्स विल बी डिफिकल्ट, ठीक है। ये नॉर्मल ट्रेंड में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने मैथ्स से बहुत अच्छा मेहनत किया, हो सकता है मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो, बट याद रखना फिजिक्स और केमिस्ट्री स्कोर कराएगा ही कराएगा, ठीक है। फिजिक्स का लेवल हर एग्जाम में डिक्रीज किया है, कभी फिजिक्स का लेवल इंक्रीज नहीं किया, बट खैर, अब पॉइंट आता है कि आखिर अपन पढ़े कैसे। कहने को तो अच्छा है कि 300 नंबर लाने हैं, 360 नंबर लाने हैं, व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए। देखो बाबू, हमारे पास क्लियर कट गोल है, 15 महीने हमारे पास बच रहे, 15-16 महीने। हमें इस 16 महीने में हमें एक एग्जाम को क्रैक करना है। हमारे पास बंडल ऑफ सिलेबस है। अगर हम अभी भी ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन है, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, देन हम किसी अलग दुनिया में जी रहे हैं, बिकॉज नथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। ये साल माइट बी यू गो टू ऑनलाइन ओनली, तो क्या करोगे अगर ये पूरा साल निकल गया ऑनलाइन में? अगर मान लो अक्टूबर नवंबर तक ऑनलाइन में चला गया, व्हाट विल यू डू, क्या करोगे आप? सो जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि आप अपने ऑनलाइन मीडियम को का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में क्या क्या चीजें आती हैं? क्या हम सारी क्लासेस कर पा रहे हैं अनइंटरप्टेड? क्या हम जितना क्वेश्चन हमें बनाना चाहिए, क्या हम उतने क्वेश्चन बना पा रहे हैं? क्या आपको सही कंटेंट मिल रहा है क्वेश्चन बनाने के लिए? क्या क्वेश्चन बनाने के बाद क्या आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं? अगर इतनी चीजें अगर हो जाती, क्या आपकी टेस्टिंग सही टाइम पे हो रही है? यानी अगर मैं बताऊं एक अच्छे स्कोर लाने के लिए क्या बेसिक चीजें हर क्लास के लिए, किसी भी क्लास के लिए, सिंपल अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं सिंपल बात करूं तो मैं सिंपल कुछ ऑर्डर में लेता हूं। सबसे पहली जो चीज है वो क्या है? क्लासरूम। सबसे पहली चीज है क्लासरूम। उसके बाद आता है हमारा इन क्लास डाउट्स। इन क्लास डाउट्स। तीसरा, इन क्लास डाउट्स में क्लास में कराए गए क्वेश्चन भी होते हैं। तीसरा, कंटेंट फॉर प्रैक्टिस, जो आप प्रैक्टिस के लिए कंटेंट यूज कर रहे हो, बुक्स, कॉपी, जो भी कंटेंट। रिधिमा आपने हैंड रेज किया है, आई विल जस्ट अनम्यूट यू, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ठीक है। कंटेंट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, कंटेंट फॉर प्रैक्टिस। फोर्थ पार्ट अगर देखें, कंटेंट फॉर प्रैक्टिस के बाद हमारे पास आता है कि क्या हमारे डाउट सॉल्व हो रहे हैं, डाउट सॉल्विंग, ठीक है। फिफ्थ, दैट्स टेस्ट पेपर या कैसे टेस्टिंग। एंड सिक्स्थ, ठीक है, टेस्ट रिव्यू। ये 6 चीजें अगर आप कर पा रहे हो तो आप सेट हो। आपको किसी चीज की से डरने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या क्लासरूम अभी तक आप यूज टू हो चुके हो कि आप क्लासरूम का सही से यूटिलाइज कर सको फॉर योर बेटर? क्या आप क्लासरूम में क्या ठीक से क्लासेस कर पा रहे हो? अभी सब लोग, जितने लोग हैं, नए लोग हैं, क्या आप लोग क्लास अटेंड कर पा रहे हो ऑनलाइन अच्छे से, ठीक है? और व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, एक एक करके मैं बात करता हूँ। मैं इन 6 चीजों पे एक एक करके बात करता हूँ। कितने लोग क्लास को ठीक से कर पा रहे हैं, या उन्हें कोई क्लास में कोई इशू नहीं आ रही है, इवन टेक्निकल हो, मोरल हो, कुछ भी। हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग क्लासेस विद फुल एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्ड फेयरली? Still we have 9 people left जो रिस्पॉन्ड करेंगे। मैंने बहुत क्लियर कट पूछा था
कितने लोग अपने क्लासरूम को ठीक से कर पा रहे हैं इन ऑर्डर विदाउट एनी प्रॉब्लम? Still I've got 22 replies और 22 लोगों ने जो रिप्लाई किया है मैं उसका रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ एंड that is very important, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई एम एंडिंग द पोल, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और मैं आपको उसका रिजल्ट शो कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम शेयरिंग योर रिजल्ट। क्या रिजल्ट है? रिजल्ट कहता है कि 59% लोगों ने कहा कि वो अब ऑनलाइन मीडियम में कंफर्टेबल हो चुके हैं, वो अब क्लास कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी 9 लोग इस ग्रुप में हैं जो क्लास नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और ये 9 लोग क्यों नहीं कर पा रहे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। कैसे इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए, बिकॉज अगर आप पहला स्टेप ही नहीं करोगे देन हाउ टू मूव अहेड। ये सिंपल स्टेप है, प्रॉपर स्टेप वाइज है, आपको एक एक करके सारे स्टेप्स कवर करने पड़ेंगे आपको। अगर आप पहला स्टेप ही कवर नहीं कर पा रहे हो देन यू विल हैव इशू। मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने लोग अगर इवन इफ यू आर डूइंग क्लास, तो क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आ रही है इंटरनेट इशू के अलावा? बिकॉज इंटरनेट इशू इज देयर फॉर टीचर्स, फॉर स्टूडेंट्स। ओके आनंद ने एक क्वेश्चन, आनंद ने एक चीज बोला। आनंद क्या आपको अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो क्या? यस सर। आनंद आपने बोला कि सर हमें फिजिक्स समझ में नहीं आता, ठीक है राइट। मैं अगर ये बोलूं कि फिजिक्स अभी पढ़ाई कहाँ हुई है, अभी आपकी फिजिक्स शुरू ही नहीं हुई है। फिजिक्स में अगर मैं आपको आपका सिलेबस बताऊं तो अभी आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है। क्या क्लियर है क्या आनंद? यस सर। चेक कर सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। आनंद आपका जेई है कि नीट है? जेई। जेई है। तो आनंद आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो और बेसिक मैथमेटिक्स में मुझे जो पता है आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब चीजें बताई गई हैं। यस सर। आप एक्चुअली होता क्या है ना कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते एक फिजिक्स टीचर से कि वो मैथ्स के पार्ट्स पढ़ाए, ठीक है। तो मैथ्स जब आपको हम लोग फिजिक्स में पढ़ाते हैं ना एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज क्या होता है कि जो चीजें हम आपको अभी मैथ्स की टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं वो एक्चुअली में बहुत बाद में पढ़ाया जाता है मैथ्स। सो फिजिक्स में उसकी बहुत जरूरत होती है, दैट्स व्हाई बेसिक मैथमेटिक्स इज बीइंग टॉट। एक चीज है अदर्स, बट मेरा क्वेश्चन आनंद सब्जेक्ट को लेकर नहीं था। मेरा क्वेश्चन था क्या एक क्लासरूम प्रोग्राम या एक ऑनलाइन प्रोग्राम करने में, क्लास करने में आपको दिक्कत आ रही है क्या? नो सर। है ना, ठीक है। मैं बात इस सब्जेक्ट को लेकर अलग से बात करूंगा, ठीक है। प्रशांत अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो क्या? यू आर सेइंग कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। प्रशांत मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यस सर। मेरे साथ क्या होता था कि जब मैं फोन लेता था और मैं फोन पे कुछ काम इस तरह का पढ़ाई वढ़ाई का काम करता था, तो मेरा क्या होता था ना कि फोन में ना बहुत सारे टैब्स होते हैं, ठीक है प्रशांत। तो हमेशा क्या होता है ना कि आदमी थोड़ी देर पढ़ने के बाद बोर होने लगता है, पर यार थोड़ा कुछ और कर लेते हैं फोन, बिकॉज फोन गिव्स मल्टीपल ऑप्शंस, क्लास नहीं देता है। क्लास में बैठे होते तो आपको मल्टीपल ऑप्शन, आपका सिर्फ एक ऑप्शन था पढ़ना, क्लियर है, बट वो मिल नहीं पाता। सो अगर मैं आपको सिंपल एक एडवाइस दूं प्रशांत, कि एक तो कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए, क्या आप अपने फोन के सारे नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हो क्या? आप व्हाट्सएप, चैट्स वगैरह, फेसबुक, डिफरेंट मैसेजेस, जैसे कॉल्स, क्या इन सब को क्लास के वक्त आप ऑफ कर सकते हो क्या? अगर ये कर देते हो ना तो एक्चुअली आपको फोन कचरे का डब्बा लगेगा उसको, एंड आपको लगेगा ना कि फिर वो क्लास वाली फील आ रही है एंड आप क्लास में उतने ही कंफर्टेबल हो। Is it fine, प्रशांत? What I am saying? Yes, sir. मैं चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम को लेकर तैयार रहें नेक्स्ट 6 महीने के लिए भी। डोंट थिंक कि ऑफलाइन प्रोग्राम इतनी जल्दी शुरू होने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड। एनीवन एल्स कुछ कहना चाहता है? मैं पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ, पहला नहीं होगा तो आगे की किसी पार्ट के बारे में बात करना ही बेकार है। मैं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। Anyone else? कोई कुछ मैसेज करना चाहता है? कोई? रिद्धिमा, you were saying something, आप कुछ कहना चाहते हो इसके बारे में? रिद्धिमा, I just want to talk about everything. पहला ही सबसे important part है क्लासरूम। कई लोगों ने कहा कि हाँ यार रिद्धिमा। Sir, how many questions should we need to practice daily for each of the subjects like physics, chemistry and biology? So I'm just thinking कि आप बात कर रहे हो थर्ड टॉपिक के बारे में, content for practice. Am I right? Yes, sir. मैं इसके बारे में ना तुरंत थोड़ी देर में आता हूँ, कंटेंट दिखाता भी हूँ, ठीक है, शेयर भी करूंगा आपको कंटेंट। Yeah. ठीक, काफी Okay, ज्यादा, sir. ठीक, ओके। फर्स्ट, हाउ
प्रॉब्लम क्लास, आप चैट में तो विल टेक द क्वेश्चन, डोंट वरी। मेरा पॉइंट है क्लासरूम करने में क्या क्या मेन दिक्कत आती है। वन इज कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, दैट्स फाइन, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, हम सबको आता है। आज मुझे भी कोई लैपटॉप देता है, मुझे दिक्कत आ जाती है, लैपटॉप में आने लगते हैं। कुछ और दिक्कत आ रही है, नेटवर्क इशू इज देयर, यू हैव टू फाइट विद द नेटवर्क इशू। आपको समझ लो, इफ यू नीड वाईफाई लगा लो घर में, जियो फाई ले लो, बट यू हैव टू यूज इंटरनेट। इंटरनेट बहुत की चीजें हैं, ठीक है। अभी 2-2 क्लासेस हो रही हैं, बाद में आपको दिन में डाउट क्लास के लिए भी बुलाएंगे, आ जाओ 1 घंटे डाउट क्लास के लिए, तब क्या करोगे? खैर, क्वेश्चन टू पे आते हैं। कितने लोग क्लास में अभी भी डाउट्स पूछ पा रहे हैं? नेक्स्ट पोल पे आता हूँ। चलो क्लासरूम में मैं आई एम फीलिंग कि बहुत लोग अभी कंफर्टेबल नहीं है। जैसे से कंफर्टेबल हो आप मुझे बताना ही। आई एम स्टिल, इसको मैं अभी वेटिंग में रख रहा हूँ। इन क्लास डाउट, सबसे पहले जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, कितने लोग क्लास में डाउट पूछ पा रहे हो अभी? बहुत ही ईमानदारी से जवाब देना इसका, अदरवाइज वो वर्थ नहीं होगा। अगर आप ये ईमानदारी से बता सकते हो तभी मैं एटलीस्ट आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू आस्क क्वेश्चंस इन क्लास? सर प्लीज, मुझे नहीं आया समझ में। और क्या दिक्कत आ रही है चैट में डालें आप, वेदर यू आर इग्नोर्ड और आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं हो पा रहा है, एनीथिंग एल्स। Great, good reply. I think 17 people have replied pretty fastly. And most of you are saying, yeah, you are able to ask questions. पूछ पा रहे हैं। एक्चुअली आप समझो इस बात को कि ऑनलाइन मीडियम ने, अगर ऑनलाइन मीडियम के लाख डिमेरिट्स होंगे, ठीक है, एग्जैक्टली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आया है, ठीक है आनंद, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आया है। एक रिद्धिमा ने पूछा है लैक ऑफ इंटरेस्ट विद द टीचर, ठीक है, विद द टीचर, लैक ऑफ इंटरेक्शन विद द टीचर। रिद्धिमा, वेरी वैलिड पॉइंट, ठीक है। लेकिन ये जो ऑनलाइन मीडियम है ना, इट हैज क्रिएटेड अ सीन कि एक क्लास में हमें हर बच्चे में एक हिचक होती है। अगर सब लोग अपने 8 to 10 को याद करो, कई लोग इसमें होंगे जो अपने क्लास में क्वेश्चन पूछने से बचते थे, बट ये ऑनलाइन मीडियम में कोई आपको देख नहीं रहा है। आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप चैट में क्वेश्चन डाल सकते हो, किसी तरीके से आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो एंड टीचर विल रिस्पॉन्ड। प्रॉब्लम तब आती है जब टीचर कभी क्वेश्चन मिस कर जाए। अगर मिस कर जाए तो दोबारा उसको कॉपी करके उस क्वेश्चन को डालो, तो कितनी बार मिस करेंगे? सो आपको अपने चैट ऑप्शन का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना होगा। इफ चैट नॉट गिव यू एनीथिंग, अगर चैट से नहीं हो पा रहा देन अनम्यूट करो खुद को और बोलो सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, प्लीज एक्सप्लेन। अगर मैं बताऊं मेरे लिए ऑनलाइन की अगर सबसे बड़ी कोई एडवांटेज यही है कि इस ओके। सो मैं अगर आपको सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ, इस इन क्लास डाउट्स की अगर आप बात करते हो ना, ये इन क्लास डाउट्स में सबसे ऑनलाइन मीडियम का बहुत एडवांटेज है। और काफी लोगों ने इसको दिया भी है, बोला भी है कि 76% ऑफ पीपल ऑफ यू फील कि नहीं आप डाउट्स पूछ पा रहे हो एकदम क्लियरली। सर आप प्लीज बता दो अनम्यूट करके, सर आप चैट में लिख करके सर प्लीज रिपीट अगेन, सर विल रिपीट, एनी टीचर विल रिपीट, ठीक है। थर्ड इज कंटेंट फॉर प्रैक्टिस, दैट रिद्धिमा आल्सो आस्क्ड। देखो बाबू, कंटेंट फॉर प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या सबसे पहले करी हमारा अवंतिका मॉड्यूल है व्हिच इज वेल डिजाइंड फॉर जेईई एंड नीट, ठीक है। ये वेल डिजाइंड है जेईई और नीट को लेकर के, ठीक है। आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। मैं आप सब लोगों को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? सबको एक स्क्रीन पे दिख रहा है क्या अवंती 6th एडिशन? से यस यस सर। ओके, यूज चैट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना सीखो सब लोग चैट में। ये आपको दिख रहा है, मैं आपको पूरा मॉड्यूल अपना समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये हमारे पहले फिजिक्स का मॉड्यूल है, यूनिट 1 यूनिट्स एंड डायमेंशन, मोशन इन 1D, वेक्टर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, ठीक है। 3 चैप्टर अभी आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन शुरू होने वाला है, ठीक है। देखते हैं अब इस चैप्टर का मॉड्यूल, इस मॉड्यूल को देखो, ठीक है। मॉड्यूल को देखो, मॉड्यूल स्टार्ट होता है प्री टेस्ट से। प्री टेस्ट जनरली क्या होता है कि आपको छोटे मोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आप खुद को इंटरैक्टिव बनाओ सेशन के साथ, क्लियर है।
इसके बाद आपके पास आता है सिनॉप्सिस। ये सिनॉप्सिस क्या करता है, ये थोड़ा बहुत आपको सारे नोट्स दे देते हैं। आप नोट्स करते हो, काफी किसी नोट्स चाहिए। अब देखो आपको सारे के सारे नोट्स यहाँ मिल जा रहे हैं, और क्या चाहिए, सारे के सारे नोट्स विद प्रॉपर नोट्स आपको फिजिक्स के क्या आपको यहाँ मिल जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा काम तो आसान हो गया नोट्स का, जितना प्रॉब्लम आपको होता है। इज इट फाइन? नोट्स के बाद देखते हैं क्या आता है। नोट्स के बाद आता है हमारा एक्सरसाइज। हमारा एक्सरसाइज है P1.1 यूनिट्स एंड डायमेंशन। क्लियर है? अब ये कौन कौन से कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है वो भी लिखा हुआ है, देख लो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। सर विल गिव यू द होमवर्क आल्सो अकॉर्डिंग टू दिस। अब से सारे होमवर्क आपको इसी के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। सबसे पहला पार्ट है प्री रीडिंग एक्सरसाइज। ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन प्री रीडिंग के होते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको ना इंटरेस्ट क्रिएट होता है। फिर आता है लेवल 1। लेवल 1 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपके बेसिक्स को क्लियर करता है। लेवल 2 आपके एप्लीकेशन को बढ़ाता है, और लेवल 3 वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको सॉलिड बनाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये मैं जेई का मॉड्यूल शेयर कर रहा हूँ, नीट का नहीं। बी क्लियर, नीट का मॉड्यूल अलग होगा, ठीक है। होमवर्क की बात करते हैं तो होमवर्क में भी इतने क्वेश्चन हैं। क्लियर है? उसी तरीके से सेकंड एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज है, हर तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। अब अगर मैं थोड़ा लास्ट में जाता हूँ, लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम। मैं आपका टेस्ट शेड्यूल करूंगा, तो टेस्ट के लिए आपको उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन चाहिए होंगे आपको। अब आप देखो कितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। अगर आप इतना टेस्ट पेपर बना लेते हो तो एग्जाम में आप श्योरली अच्छा करोगे। क्या नोट्स का, क्या सबको ये मॉड्यूल समझ में आया? क्या व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, ये मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके करियर बिल्डिंग के लिए। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट है। आपने, रिद्धिमा ने मुझसे पूछा, रिद्धिमा आप मेरे को अनम्यूट कर सकते हो क्या खुद को? लेट्स हैव अ Q&A विद रिद्धिमा। Yes, sir. ओके, सो सबसे पहला आपके क्वेश्चंस आप मुझे बताओ कंटेंट को लेके। अब मैं थोड़ा उसको क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। और आप जेई से हो कि नीट से, मुझे बताओ। नीट से हो, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग सबसे पहले कि मैं नीट के कंटेंट पे जाता हूँ, ठीक है। मैं नीट के कंटेंट पे जाता हूँ। just going to नीट का कंटेंट। Give me a second. नीट आई हैव टू चेक, ठीक है। मैं आपके नीट का कंटेंट इसमें नहीं है, नीट का इसमें ड्राइव नहीं है। मैं नीट का कंटेंट शेयर करता हूँ, ठीक है। नीट में हाँ, आप एक ही करके मेरे से क्वेश्चन पूछो, मैं आपको बुक्स के वगैरह जो भी आपको कंटेंट को लेकर डाउट है मुझे ask। Sir, your voice is lagging. Am I clear Hello? now? Am I clear now? Yes. Am I clear now? Yes, sir. Okay, I just got NEET content. ठीक है, I'm just sharing the NEET content also. Then you can ask questions. ठीक है, आप अपने आप को unmute रख सकते हो। NEET modules. I'm going to NEET modules. Let me have some. मॉड्यूल जेई का मैंने आपको मॉडल शो करता हूँ। नीट का जेई के मॉडल्स नेट ऑन कर नहीं है, तभी क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है क्या? जस्ट sorting it out. So सबको स्क्रीन दिख रहा है क्लियरली? मैं एक सेकेंड, मैं स्क्रीन आपको शो कर रहा हूँ। या फाइन। सो मैं आपको एक नीट का मॉड्यूल शो करता हूँ। that will give you more insight एक नीट का मॉड्यूल कैसा होता है। नीट का मॉड्यूल मेनली हमारा, अगर आप देखते हो, ये फिजिक्स का मॉड्यूल है आपका, ठीक है। नीट के मॉड्यूल में जनरली कोशिश की जाती है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले जाए, बिकॉज
नीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वैल्यू बहुत ज्यादा, खासकर ऐसे क्वेश्चन जो शॉर्ट चेक क्वेश्चन होते हैं। आपको नीट के मॉड्यूल में नोट्स भी मिल जाएंगे और सारे मॉड्यूल आपको प्रोवाइड भी किए जाने वाले हैं। आपको नोट्स मिल जाएंगे प्लस आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस का गौर से देखो आप, क्वेश्चन जो मोस्टली होंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। यही Yes, है sir. फिजिक्स, यही डिफरेंस है। अब आपके पास क्या होता है कि आप कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। दैट्स इट। मेरा सिंपल सा पहली प्रायोरिटी होती है कि सबसे पहला काम अगर कुछ आपके पास होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए फिजिक्स में मॉड्यूल सॉल्व करना, बिकॉज वो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। फिजिक्स में उसके बाद अगर कुछ कंटेंट बनाना है तो एमटीजी की बुक बनाओ आप लोग, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। इज इट फाइन क्या? So, या आवाज आ रही है? am I clear क्या? सबको आवाज आ रही है? yes, sir. ओके। सो रिद्धिमा, मैंने एक एक करके बात करते हैं। आपके कंटेंट को लेकर सवाल है, एक सबके मन में सवाल आता है क्या पढ़े क्या ना पढ़े। Actually, सर जैसे सब टीचर्स बोलते हैं कि डेली हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए, बट एक दिन में पूरा चैप्टर तो हम कर नहीं पाते हैं। तो एक दिन में तो एक टॉपिक या फिर 2-3 टॉपिक्स कंप्लीट होंगे, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कैसे कहाँ से मिलेंगे? सो वेरी गुड। आपका क्वेश्चन जो है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, तो पहला तो मैं एक बताता हूँ। मॉड्यूल को अगर आप देखते हो तो जनरली 2 लेक्चर जब खत्म होंगे तो आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाता है, एक एक्सरसाइज क्लियर हो जाता है और आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। पहली चीज ये क्लियर है। सो आप मॉड्यूल के क्वेश्चन तो 2 एक्सरसाइज के बाद सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल होते हैं। दूसरा चीज, अगर आप एमटीजी की बुक परचेज करते हो, एमटीजी की बुक में टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नीट के जितने भी बच्चे हैं, फोकस ऑन दैट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ठीक है। एमटीजी में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे और हमारे मॉड्यूल में भी मिलेंगे। दैट्स व्हाट आई वांट कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मॉड्यूल प्लस एमटीजी, नथिंग मोर इज इंपॉर्टेंट, कुछ भी और ज्यादा नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो पहला चीज तो फोकस करें कि कितना बनाया। अब किसी ने पूछा कि आखिर दिन में कितने कंटेंट बना सकते हैं। सी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर फ्रीक्वेंसी। आपको कितनी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से आपका टाइम लगेगा, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कितना कर सकते हैं। इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड, कोई प्रोटोकॉल नहीं है कितना करना है, बट हाँ हर टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के आपको घर पे अटेम्प्ट करने हैं। दैट्स व्हाट यू हैव टू थिंक, क्लियर है। तो मैं अभी बात करना चाहता था इसके बाद अपने फिर से पुराने टॉपिक, यानी हमारे पास जो टॉपिक था दैट्स कंटेंट फॉर प्रैक्टिस। अब चौथी बात पे आते हैं, डाउट सॉल्विंग। देखो अब डाउट सॉल्विंग के बिना तो कोई क्लास चलने वाला नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ पढ़ाई से कुछ होगा, कुछ नहीं होता है पढ़ाई से। आप क्वेश्चन सॉल्व करो, हर क्वेश्चन के डाउट्स अगर आपके क्लियर नहीं होते हैं देन इट्स ऑफ नो यूज। जेई नीट का प्रिपरेशन या किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन का 50% कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ डाउट सॉल्विंग को होता है। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस एंड डाउट सॉल्विंग, यही 2 चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो डाउट्स पे भी अब बात आएगी, क्वेश्चन बनाओगे तो ही डाउट होगा। इस क्लास में मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, हम एज अ टीचर क्या सोचते हैं आपके बारे में। अगर आप मेरे से डाउट नहीं पूछते हो, मैं सिंपली अज्यूम कि आप क्वेश्चन ही नहीं बना रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन बनाओगे तो पक्के तौर पे डाउट आएगा। सो हम टीचर्स का परसेप्शन आपके लिए बहुत ही क्लियर है। इफ यू आर नॉट आस्किंग देन यू एक्चुअली आर नॉट स्टडिंग। तो बेहतर है कि जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओ और उतना ही ज्यादा अपने डाउट्स को पोज करो क्वेश्चन। इधर इन छपरा और इन बेगूसराय सबके लिए मैं कह रहा हूँ। 5वां है टेस्टिंग। हमारी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टेस्टिंग आपकी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वीक से आपकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो नाउ जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। अब अपने आप को टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो, ठीक है। एंड लास्ट वन इज टेस्ट रिव्यू। अपने टेस्ट का रिव्यू करना बहुत जरूरी है कि आखिर मैंने कैसा परफॉर्म किया और नेक्स्ट टेस्ट में मुझे कितना तक करने की कोशिश करनी है। हाउ टू बी स्मार्टर टू अचीव मोर। तो ये इतने एस्पेक्ट्स हैं आपको किसी भी जगह क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो इतनी चीजें आपको क्लियर है। रिगार्डिंग कंटेंट आपको पूरा मॉड्यूल वगैरह सब आपके ग्रुप में आज डाल दिया जाएगा, क्लियर है। तो आपको मॉड्यूल हम दे रहे हैं। टीचर्स आज के बाद कंप्लीटली मॉड्यूल को फॉलो करना शुरू करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन मैथ्स और बायोलॉजी, ठीक है। सो हम पूरी तरह से मॉड्यूल को फॉलो करेंगे और आप भी कोशिश करो उस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चलो। You will get score higher in test also. You will score higher in NEET also. Clear है? तो ये वेल डिजाइन कंटेंट है, आप इसको यूज करें। हाँ, लेकिन मॉड्यूल के क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो जेई वालों के लिए देख लेते हैं।
जेई वालों के लिए मैं सिंपल फिजिक्स की बुक लिख दे रहा हूँ, IIT जेई के लिए फिजिक्स में HC वर्मा। मुझे पता है कई लोगों के पास है भी फिजिक्स में, ये फिजिक्स में HC वर्मा। नाउ केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री अभी आपका चल रहा है अगर तो RC मुखर्जी। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एज पर टीचर एडवाइस, जो टीचर एडवाइस कर रहे हैं वो यूज करो, ठीक है। कई सारे बुक्स हैं। इन नीट, अगर आप नीट की बात करते हो, जस्ट डोंट लुक हियर एंड देयर, ज्यादा मत देखें आप फिजिक्स में NCERT सबका इंपॉर्टेंट है, प्लस आप नीट के लिए MTG प्रेफर करें इफ यू वांट टू एनी बुक। MTG से बढ़िया कोई भी नीट के लिए बुक नहीं है, ना ही अरिहंत। सो ट्राई टू हैव MTG जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए गए। इज इट फाइन टू यू? तो ये बुक का रेफरेंस था, जो आपको बुक के रेफरेंस जरूरत है। नाउ आई एम ओपनिंग Q&A, ठीक है। मैं क्वेश्चन Q&A ओपन कर रहा हूँ, आपको कुछ भी डाउट पूछना हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये वेबिनार का सिर्फ इंपॉर्टेंस था कि आपको समझना पड़ेगा व्हाट टू एक्सपेक्ट इन क्लास में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे आप, ठीक है, एंड हाउ टू मूव अकॉर्डिंगली, कैसे उसी के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। आप Q&A सेशन है, आई जस्ट raise your hand and ask question, please. Just raise your hand and ask question. I'm ready to respond to most of your questions. I have got one. Ridhima have raised a hand. If anyone want to ask anything, please go for it. हमारा सेशन तभी इंटरेक्टिव होगा जब आपके क्वेश्चंस आएंगे। Anyone? I think सारे बच्चे 10th पास करके आए हैं, ये सब के मन में काफी क्वेरीज हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। फिर नॉट आस्किंग तो मतलब कि बहुत चिल लाइफ जी रहे हैं अभी तो आप। Anyone? आनंद want to ask anything? Yes, sir. आनंद कुछ पूछना चाहते हो? No, मन sir. में डाउट, कुछ शंका, कुछ विचार की 11th में क्या करना है क्या नहीं करना आपको, तो कूद के मैदान No, में। sir. No, sir. Gaurav has raised hand. Okay, Anand. We'll talk later. हम लोग, you all can see. I am giving you my WhatsApp number. मैं सबको अपना WhatsApp number भी दे रहा हूँ. It's not that कि अभी से बात कर सकते हो. 8809949957. You can connect me to this WhatsApp number कभी भी. आप वैसे भी मुझसे कनेक्ट करके पर्सनली भी मेरे से बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी कोई कुछ बात करना चाहता है, इफ एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज आस्क। या गुल मेहर फिरदौस, प्लीज आपने हैंड रेज किया, आप अनम्यूट कर लो। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। सब बोलते हैं कि बिहार बोर्ड ज्यादा बेटर है CBSE बोर्ड से पढ़ना, मतलब मार्क्स नहीं आ पाता है। CBSE बोर्ड में कितना भी पढ़ लो अच्छे मार्क्स नहीं आते। मैं बिहार बोर्ड के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। एक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने, मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको मैं अनम्यूट रखता हूँ, ठीक है। सो मैं आपसे क्वेश्चन अनम्यूट कर लो अनुकुल मेहर अपने आप, ठीक है। आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ। ये बताओ कि मान लो एक गड्ढा है, ठीक है, एक गड्ढा है और आपको पता है वो कितना गहरा है, ठीक है। आप उसमें गए, उसमें गिरे हो, उसमें आप कूद गए हो, एक बात। और दूसरा कि आप गाड़ी चला रहे हो और पता ही नहीं है कि गड्ढा कैसा है और अचानक उसमें गिरते हो, झटका ज्यादा किसमें लगेगा? कम गड्ढा पर अचानक गिरे हो या ज्यादा बड़ा गड्ढा पर आपको पता है कितनी उसकी क्या उसका गहराई है? और दोबारा समझाओ। मैं आपको एक और फिर से समझा रहा हूँ, चलो ठीक है। दो गड्ढे हैं, ठीक है, एक गड्ढा ऐसा है और एक गड्ढा कुछ ऐसा है, ठीक है। एक गड्ढा ऐसा है, तो आप क्या हुआ, आप ये गड्ढे के बारे में सारा नॉलेज आपके पास है, कितना बड़ा है, ठीक है, इसमें अपने पास नॉलेज है, ठीक है। इस गड्ढे में आप कूदे, ठीक है, इस गड्ढे में आप जंप किए, ठीक है, और इस गड्ढे में आप अचानक गिरे, आपको पता ही नहीं था कि क्या इस गड्ढे में है। बताओ किसमें ज्यादा सेफ्टी है, बड़े वाले गड्ढे में, छोटे वाले गड्ढे में? बड़े वाले में। स्टिल बड़ा वाला गड्ढा बड़ा है पर स्टिल यू आर सेफ, है ना। ये है CBSE,
एंड ये है बिहार बोर्ड। ठीक है, अब समझो बिहार बोर्ड में क्या। बिहार बोर्ड में बिहार बोर्ड कहता है कि आप एग्जाम दो, रिजल्ट की चिंता मत करो, रिजल्ट तो तुम पास हो जाओगे, पर मार्क्स की चिंता मत करो। मार्क्स कुछ भी आ सकता है, आप हो सकता है टॉप करने लायक लेके आओ, लेकिन आप 50% भी ला सकते हो सकता है कुछ नहीं लेके आप 90% भी लेके आ सकते हो, 80% भी ला सकते हो। ये इतने लेवल की अनसर्टेनिटी 12th के एनसीईआरटी 12th के बिहार बोर्ड में है। ठीक है, इस लेवल की अनसर्टेनिटी और ऐसा कोई टफ इजी वाली बात नहीं है, बात बराबर ही है, दोनों एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। खैर, सीबीएसई में यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। ठीक है, और अगर आप कोई एक्स्ट्रा एम्बिशन रख रहे हो, ठीक है, तो एक्स्ट्रा एम्बिशन रख रहे हो तो एक ही फर्क है लैंग्वेज का, तो सीबीएसई इज मच बेटर यूज्ड टू होने के लिए। सो बिहार बोर्ड में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे लगती है वो यही है, यू डोंट नो कि क्या आने वाला है। ठीक है, यू नेवर नो। पेपर आपको हो सकता है, मैं बताता हूँ, एग्जांपल बताता हूँ, कई लोगों ने पूरा आंसर लिख के आया, उन्होंने मुझे ये भी कहा मुझे क्वेश्चन पहले से पता भी थे बिहार बोर्ड, बट स्टिल एक्चुअली उनके मार्क्स नहीं है। सो व्हाट इज मार्क्स और लिखने में कोई रिलेशन नहीं है। सीबीएसई में एटलीस्ट जो आप लिखते हो वो मार्क्स आते हैं। दूसरी बात, सीबीएसई में मार्क्स कम आते हैं। बिहार में इस बार बिहार के रिजल्ट्स खराब आए हैं, ठीक है, बट आप खराब नहीं कह सकते, बिकॉज बिहार, मैं सीबीएसई की बात बताता हूँ, सीबीएसई में रिजल्ट्स खराब है फेलियर से, जिसके 14 मार्क्स भी आए हैं उनको भी पास किया गया है। सीबीएसई 14 मार्क्स भी उनको पासिंग मार्क्स तक पहुंचाया गया। अब जो लोग 10 मार्क्स या 12 मार्क्स भी नहीं लिख पा रहे हैं, एक्चुअली उनके लिए बोर्ड को जिम्मेदार ठहराना थोड़ा सा मुश्किल है। एक और क्वेश्चन आया है रितेश का, मैं उसको लेता हूँ। व्हाट अबाउट बोर्ड्स एग्जाम? मैं बोर्ड्स एग्जाम को लेकर भी आता हूँ। बोर्ड्स एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोर्ड्स एग्जाम की तरफ लेके आने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। 12th बोर्ड्स, कई लोगों का डाउट है, और ये आपका भी डाउट जो था ना, आपका क्लियर होगा। 12th बोर्ड्स के बारे में कुछ बताऊंगा तभी, बिकॉज आपको लगेगा सीबीएसई। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम की तरफ जाता हूँ। ठीक है, मैं बात करता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, 4 सब्जेक्ट की बात करता हूँ। देखो Am I audible? Am I audible, everyone? Yes, sir. Am I audible? Yeah. Okay, great. So guys, सबसे पहली बात बोर्ड्स की बात करते हैं। अगर आप देखो पिछले 2-3 सालों में, तो बोर्ड्स को लेके क्या किया गया है समझते हैं थोड़ा सा। सबसे जो पहला काम किया गया है कि बोर्ड्स के सिलेबस को कॉम्पिटिटिव सिलेबस की तरह बनाया गया है। और उसमें क्या किया गया, सबसे जो पहला काम किया गया है कि
कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए गए, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए गए, और इस साल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करने की वजह से ही बच्चों में एक अलग लेवल का एक मार्क्स का जंप दिखा है। मैं जो देख रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी थे उन्होंने वो बहुत ही स्कोरिंग रहे और बच्चे उसको आसानी से सॉल्व कर पाए। तो आपको समझना पड़ेगा कि कोशिश यही है बोर्ड्स की कि जितना ज्यादा से ज्यादा जेई नीट्स को बोर्ड के क्लोज लेके आया जा सके। क्लियर है? जितना ज्यादा बोर्ड्स के क्लोज लेके आया जा सके उतना बेटर होगा। अभी यही कोशिश सब जगह चल रही है। अगर मैं आगे बात करता हूं कि फिजिक्स को लेके बात करता हूं, फिजिक्स का पेपर में ऑन एवरेज, मैं छपरा की बात कर रहा हूं जो हमारे सेंटर पे, और बेगूसराय की बात कर रहा हूं, फिजिक्स में एवरेज 75 मार्क्स थे ऑन एवरेज, और हाईएस्ट जो थे वो कम से कम 10 बच्चे को 95 प्लस फिजिक्स में मार्क्स, 95 नंबर फिजिक्स में आए, 90 प्लस मार्क्स लेके आए। तो इट्स नॉट दैट पेपर इज टफ, ठीक है? बहुत ही पुराने डेरिवेशन, रटे रटाए डेरिवेशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यू कांट से दैट इट्स टफ, इट्स ऑलमोस्ट इजी। बोर्ड्स एग्जाम के बारे में सिंपल बात याद रखना कि अगर आपने 2-3 महीने भी राइटिंग अच्छे से प्रैक्टिस की तो आप अच्छा ही करोगे, लेकिन पॉइंट है कि हम क्या करते हैं उसके लिए, व्हाट वी विल प्रोवाइड यू। सो हम यहाँ पे ऑल इंडिया अवंती टेस्ट सीरीज कराते हैं 12th बोर्ड्स के लिए, जो कहीं मुझे मिलना मुश्किल है। हम कोशिश करते हैं कि आप इतने ऑनलाइन, इतने आप सब्जेक्टिव एग्जाम्स दे दो कि बोर्ड्स एग्जाम आपको बहुत ही रद्दी लगेगा। आपको लगेगा यार पेपर में दम ही नहीं है कुछ, इतना पेपर तो हम लोग घर पे बना चुके हैं। यही हमारा मकसद होता है, और ये हम 10th में भी करते हैं, 12th में भी करते हैं। और इसका नतीजा ये है कि इस बार हमारा एवरेज परसेंटेज जो था वो कम से कम 9% इंक्रीज किया है, 9% एवरेज परसेंटेज इंक्रीज किया है, ठीक है, जस्ट ड्यू टू AIITs। और फिर भी कह रहा हूं कि स्टिल काफी लोगों ने इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया। मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूं कि AIATS हमारा जो होता है, ऑल इंडिया अवंती टेस्ट सीरीज, सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। आप उन सारे टेस्ट को दो और अपने सब्जेक्टिव एग्जाम्स को इवैल्यूएट करो, लेकिन ये 11th में नहीं होगा, ये 12th में होगा, ठीक है? तो आई थिंक I must have cleared some of your doubts regarding your how to crack that boards exam. किसी questions हैं तो आप पूछ सकते हो. I'm just ready. Apart from this, there is one more important thing, sir. Competition, और यहाँ ज्यादा बच्चे रहना नहीं चाहते. Competition कैसे रहेगा? मैं पलक आपके लिए बात कर रहा हूँ. You are saying कि बहुत लोग बच्चे, काफी लोग यहाँ रहना नहीं चाहते. See, ये पलक, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ 2 साल पहले जब अवंती स्टार्ट हुई थी तो भी यही हालत थी. कंपटीशन यहाँ पे नहीं लोगों को मिलेगा, लोग नहीं आएंगे. बट इवेंचुअली क्या हुआ, यहाँ के जो अच्छे बच्चे थे उन्होंने अवंती ज्वाइन किया एंड they did well. They have scored 95% marks in class 12th and they are going to score good marks in JEE and NEET this year. And we are quite hopeful. And next year we have separate batch. आप simple सी बात है, if you deserve this, if you want to achieve the success, then आपके लिए जगह मैटर नहीं करता, ठीक है? और ये 1 साल में यहाँ पे छपरा में भी नहीं हुआ, ये 2-3 सालों में हुआ. एंड आई एम टेलिंग यू, आपके जो सीनियर्स है क्लास 12th में, they are all good and most of them, 16 people are 90% plus marks in class 10, 92-95% marks, and they have maintained their legacy. उन्होंने अपनी legacy को maintain रखा है कि how to achieve good. So I'm just hoping कि everyone get into this. So competition की जहां तक बात है, there is a huge competition out here. You have to just face it. ठीक है? Sridhima is saying 70 lakh NEET every year and there is only 45,000 seats. What about others? ठीक है? Sridhima, एक बात मैं सिंपल कह रहा हूँ, IIT JEE और NEET में एक बहुत बड़ा फर्क है कि फॉर्म तो फिल करते हैं, लेकिन जो जिनका एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं हो पाता उनके लिए इंजीनियरिंग में तो ऑप्शंस होते हैं, बट नीट में ऑप्शंस नहीं होते, बिकॉज वेरी हाई रेंज आपको कॉलेजेस मिलते हैं. बट ये भी रिद्धिमा मानना पड़ेगा आपको कि आपको एस्पिरेंट्स कितने हैं उसमें. 45,000 या 17 लाख में एस्पिरेंट्स कितने, कैंडिडेट्स और एस्पिरेंट्स में फर्क होता है. यू कान से कि सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो एस्पिरेंट हैं, बिकॉज सबने सीरियसली क्या प्रिपरेशन किया है. सो आप इंडिविजुअल एक हो और आपको सिर्फ एक सीट चाहिए. इफ यू आर थिंकिंग दिस, then you are on right path. You are one and you have to get only one seat. This thing clear है क्या? I'm just on chat. आप chat में कुछ भी पूछ सकते हो. I will reply to the chat one on one. ठीक है?
I just want to reply to your chat only. I don't want to add anything to of mine. You want to ask anything, कुछ भी पूछना चाहते हो, अवंती को लेके पूछना चाहते हो, किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेके पूछना चाहते हो, you can ask me anything. Palak, if you want to ask anything, Riddhima, Anand, आप पूछ, Ariz, I think Ariz, I know you. I think आप तो थे क्लास में हमारे last year. बाकी सारे almost नए बच्चे मुझे दिख रहे हैं. I don't know anyone who in last. Ishant is there. Ishant have studied already. Anyone? Palak. सर पलक क्या? हाँ बताइए पलक, बताइए. सर हमें बताया जाता है कि 11th क्लास टफ होता है एज कम्पेयर टू 12, तो फिर हमारे जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं 12 में ही क्यों होते हैं, 11 में क्यों नहीं? ओके ओके, सो प्रैक्टिस पेपर 12th में क्यों होंगे, 11th में भी होंगे? पलक आई थिंक am I right? पलक और रिद्धिमा? नो सर. सुप्रिया. ओके, सो आपका क्वेश्चन है कि आप प्रैक्टिस पेपर 11th में 11th में बहुत होंगे. Why to get into 12th? Because 11th में ज्यादा सिलेबस है. पलक आप कुछ पूछे हो मेरे से, क्या आप उसको अनम्यूट करके पूछ सकते हो क्या क्लियरली, आपके जो क्वेश्चन है? सर ये मेरा नहीं था, मैंने ओके. सो रिगार्डिंग बायोलॉजी फैकल्टी यू आर आस्किंग, क्या डाउट है आपको बायोलॉजी को लेकर, आप मुझे पूछ सकते हो. Anyone else? फैकल्टी के बारे में कि यहाँ पे कैसे मतलब अच्छे बायोलॉजी फैकल्टी रहेंगे या नहीं? मैं बताता हूँ. सी अभी मेरे पास यहाँ पे बायोलॉजी के हमारे पास 2 टीचर्स हैं, ठीक है, और वही टीचर्स आपके सीनियर क्लास 12th बैच को भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है. एंड बायोलॉजी के में अभी बच्चों के स्कोर्स काफी अच्छे भी आ रहे हैं, ठीक है. आई एम टेलिंग यू अबाउट आवर 2 फैकल्टीज, तरुण सर एंड प्रतीक सर. प्रतीक सर इज ऑलरेडी ऑलमोस्ट हियर एंड तरुण सर इज आल्सो टीचिंग ऑनलाइन. अगर आप छपरा बेगूसराय की बात करते हैं, देन वी आर अभी दोनों टीचर्स ही आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है. दोनों टीचर्स एक अलग-अलग टाइम पे पढ़ाते हैं. थर्ड वन इज आवर शादाब सर who actually teaches in Delhi Center. और अब तो वो Zoom के थ्रू यू नो वेल कि अब नया जो नॉर्मल सेट होने वाला है, टीचर की तो कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती है, बिकॉज वी हैव टीचर ऑल अराउंड. अगर आपको कभी लगे कि मुझे इन टीचर्स में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ एडिशनल यू वांट टू आस्क, हम ये सो यू आर ऑल आर लर्निंग अबाउट Zoom. अभी मैं पिछले 1.5 साल से Zoom यूज कर रहा हूँ. आई एम अरेंजिंग लाइव क्लासेस फ्रॉम दिल्ली, फिजिक्स फॉर केमिस्ट्री एडवांस क्लासेस फ्रॉम दिल्ली. इफ नीडेड बच्चों को चेंज के लिए हम करवा रहे हैं. सो अगर ऐसी जरूरत आई भी तो वी आर हैविंग 200+ टीचर्स. हमारे पास 200 से ज्यादा टीचर्स हैं अवेलेबल एंड वी कैन यूज मोस्ट ऑफ देम, ठीक है. इफ यू नीड एनी एडिशनल हेल्प, जो यहाँ के टीचर्स हैं, फिजिक्स में वी हैव 2 पीपल, मैथ्स वी हैव 3 टीचर्स हियर आउट हियर, केमिस्ट्री वी हैव 2 टीचर्स आउट हियर. सो ऑन द होल वी हैव अ गुड टीम ऑफ टीचर्स. अगर आपको हेल्प, इवन इनसे अलावा भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, सो वी कैन अरेंज इजीली, नॉट अ बिग डील, ठीक है. आई एम जस्ट ओपनिंग चैट में कुछ आया है क्या? चैट में कुछ पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो. आई एम देयर. Any of your question, because it's all about what you want to ask, और तभी ये वेबिनार इंपॉर्टेंट होगा. सर हम अभी 10th से हम लोग वापस आए 11th में, तो सर हमें ये भी नहीं मालूम कि हमें आगे गोल में क्या करना चाहिए. तो सर हमारे लिए कौन सा सर बेटर होगा, ये नीट या जी? सुप्रिया, फिर एक एक करके बात करें. सुप्रिया, फर्स्टली आपने बोला 10th से वापस आए. मैं थोड़ा इसको फनी टेक पे लेता हूँ. वापस कहाँ आए? वहां से बाहर निकल के आए, बिकॉज 10th इधर तो थे नहीं आप. खैर लेट इट बी. तो एक बात करते हैं सुप्रिया, कि आप जो मुझे कह रहे हो ना कि 10th के बाद आप आए, तो पहला तो दिक्कत है कि आखिर सब्जेक्ट कौन सा चूज करें, जेई या नीट. तो ये पहले मैथ्स और बायोलॉजी को लेकर ये प्रॉपर इंटरेस्ट बेस्ड होता है. सुप्रिया, यू हैव टू थिंक इंटरेस्ट, थिंक कि आपको मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट है या बायोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है. विच वन यू वांट टू कंटिन्यू नाउ. अब आपको एक चूज करना पड़ेगा. रिद्धिमा, आपको मॉड्यूल लॉकडाउन में मिल जाएगा, आपको पीडीएफ में मिलेगा, ठीक, वो आपको हम भेज देंगे आपको आज.
ठीक है. सो क्वेश्चन पूछा था आपने सुप्रिया ने कि इस वक्त हम मैथ्स बायोलॉजी कैसे लें. आपको सुप्रिया खुद से सोचना पड़ेगा वेयर योर इंटरेस्ट लाइक. अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स में लाई करता है गो फॉर मैथ्स, अगर बायोलॉजी में लाई करता है गो फॉर बायोलॉजी. दैट्स हाउ इट इज. दोनों में हो तो दोनों में है देन यू कांट टेक दोनों एक साथ अनलेस यू टेक बायोलॉजी एज प्राइमरी सब्जेक्ट. आप बायोलॉजी को प्राइमरी सब्जेक्ट लो और मैथ्स जो होगा वो आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट हमेशा होगा. कभी मैथ्स प्राइमरी और बायोलॉजी सेकेंडरी हो ही नहीं सकता. और हम आपको एक ही कोई प्रोवाइड कर पाएंगे बिकॉज बायोलॉजी मैथ्स की क्लासेस काफी टाइम साथ चलती हैं. इट इज नॉट मैनेजेबल कि आप दोनों क्लासेस कर पाओ. और जे नीट की बैचेस भी डिफरेंट होती हैं. ठीक है, तो हम आपको एक दे पाएंगे यहाँ पे. ठीक है. एनीवन मॉड्यूल के बारे में जितना पूछा था वो आपको अभी तो मिलेगा ऑनलाइन ही. ठीक है. एनीवन एल्स हु वांट टू आस्क, कुछ पूछना चाहते हो? I'm just there. This webinar will go until you ask. जब तक आप क्वेश्चन पूछते रहोगे आप. Just waiting and waiting for the chat. ईशांत, अब आप क्लासेस ठीक चल रही हैं आपकी? You just came from that batch, older batch. ईशांत करण. Shahista from Begusara, I think you have joined earlier. Prachi, Palak, Amrita, not sure अभी भी क्या लेना है सब्जेक्ट. I've got one reply. सर आप फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते? हाँ नितेश, मैं पढ़ा सकता हूँ. नितेश, मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ. I'm just teacher only. I just know what you want to ask. This is asking, sir आप फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते? मैं पढ़ा सकता हूँ. हाँ पर अच्छा नितेश, आप क्लास 10 A3 से हो क्या? 10 A3 से हो क्या? अच्छा नितेश, अरे मैं भी पढ़ाऊंगा, विकास सर भी पढ़ाएंगे, हम सब पढ़ाएंगे यार. 12th पूरा मैं ही पढ़ाता हूँ, 11th 60% मैं पढ़ाता हूँ. सो यू हैव टू इन्वॉल्व विद एवरी टीचर. सब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं. you have to get to different teachers. तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक ही टीचर पूरा करिकुलम पढ़ाता है ना, it's not best for you also. ठीक है, you just don't know कि वो नया पैटर्न क्या हो सकता है, एक और तरीका क्या हो सकता है. go for the subject. So we want कि आप ज्यादा से ज्यादा बेस्ट ऑफ टीचर्स से पढ़ो. ठीक है. and I will surely teach. मैं पुराने सारे ठीक है. emails, just chat. I don't think, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को मैंने पढ़ाया है इसमें. ऑलमोस्ट सारे नए ही हैं. hardly 2 or 3 people. even कुछ भी आप पूछना चाहते हो just put on chat. पलक, are you from 10 A2? पलक आप 10 A2 से हो या लास्ट ईयर के बैच से क्या? और न्यू टू अवंती? I will be teaching this surely. पलक 10 A2. पलक just why not share? इतने दिनों से बात नहीं हुई आपसे. So just unmute yourself ना. Yes sir. Good morning. Good morning, Palak. So like firstly congratulations, आपसे बात नहीं हो पाई थी. You got very good marks in class 10. ठीक है. So Palak, what are your queries? आपके क्या मतलब, आपको क्या issues आते हैं और how to आपको आगे की पढ़ाई कैसे कर रहे हो अभी आप? और have you started आप? Please go for it. ऑनलाइन अभी ज्वाइन किया है मैंने, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स मतलब ट्राई किए. अच्छा. So पहले मैं अगर इंस्टीट्यूट्स को छोड़ूं, मैं चलो आपने ज्वाइन किया, आप काफी लेट से टच में आए, आप मुझे ये पलक बता सकते हो कि ऑन जनरल पढ़ाई को लेकर के क्या क्वेरीज अभी भी आ रही है, मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं? बिकॉज दैट्स ऑनलाइन फेज. ये तो दिक्कत आ ही रही है लोगों को. नो वन इज सेटलिंग डाउन. सेटल होने में टाइम लग रहा है, जैसे काफी लोग सेटल अभी हुए हैं.
सो आपको क्या दिक्कत आ रही है ऑनलाइन में, और क्या लगता है कि चैलेंजेस है आपके लिए? सर पहला तो मतलब सीरियसनेस उतना नहीं हो पाता है ऑनलाइन क्लासेस में। बिल्कुल ठीक है, सीरियसनेस नहीं हो पाता फ्रॉम योर साइड और फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट साइड? सर दोनों की तरफ से भी नहीं हो पाता। सो आर यू डू यू वांट, आप ये कहना चाहते हो कि मेनली जो किल वाला प्रोसेस होता है ऑफलाइन में, कि बस पहले दिन से क्लास हुआ, टेस्टिंग होमवर्क वाला मोड बन नहीं पा रहा है अभी? व्हाट यू वांट टू से? आई जस्ट फीलिंग आप कहना चाह रहे हो कि वो ऑनलाइन में बन नहीं पा रहा है अभी कहीं भी क्लास में, और ये बिल्कुल सही बात भी है। दूसरा, आपको पर्सनल साइड से क्या दिक्कत आ रही है कि आप खुद भी उतना एफर्ट नहीं डाल पा रहे जितना आपने 10th में दिया था, ऐसा क्या पलक? यस सर। सो पलक, अभी अगर आप क्लासेस करते हो एक्चुअली, सो आप क्लासेस के बाद के आपके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, आप क्या करते हो उसके बाद, या हाउ टू मैनेज टाइम? रिद्धिमा, आई एम जस्ट रिस्पोंडिंग एंड आई विल टॉकिंग टू पलक आल्सो। मैं इस बात का जवाब दूंगा कि आप क्लास के बाद अगर मान लो आपने किसी से फिजिक्स पढ़ा, मान लो आई जस्ट नो कि आप क्लासेस कहीं और से भी किए हो इतने दिनों तक, सो अगर आपने मान लीजिए फिजिक्स में किसी से मोशन इन 1D पढ़ा, एक पार्ट पढ़ा, तो उसके बाद आप क्या करते हो? हाउ यू गो अहेड विद इट? सर उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो। मतलब कुछ, मतलब कहाँ से एग्जैक्टली? क्योंकि बहुत मैटर करता है कि आप कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। सब मतलब मॉड्यूल्स है, एचसी वर्मा है, तो कुछ हो जाता है इससे। ग्रेट, तो सिंपल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मान लो फिजिक्स की बात करते हैं पलक। फिजिक्स में अगर आपको जाना है तो सबसे बढ़िया चीज क्या होती है कि जब टॉपिक को आप पढ़ो तो एचसी वर्मा हमेशा एंड में बनाओ। वो एचसी वर्मा अपना व्यू तभी अच्छा देता है जब पूरा एंड में बनाया जाए उसको, बिकॉज वो सारे कॉन्सेप्ट समझा देता है आपको एचसी वर्मा। ठीक है, क्लियर है? तो एचसी वर्मा को एंड के लिए अगर रखते हैं हम लोग, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाने के लिए आप जनरली मॉड्यूल यूज करते हो। ठीक है, क्या कितने क्वेश्चन बना लेते हो एक टॉपिक पे अंदाज से? अभी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के लिए बस मॉड्यूल है नहीं, एक क्वेश्चंस का सेट टाइप का है, उसी में से बन जाता है। So just find out और solve क्या आप क्वेश्चन फाइंड आउट करके सॉल्व करते हो क्या? नो सर, लाइन से करते जाते हैं, कोई डाउट होता है तो फिर छोड़ देते हैं। सो एक पलक, मैंने जो आज सेशन मैं बता रहा हूँ, जो सेशन मैंने आज दिया था, उस सेशन में इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है ना, कि पढ़ाई की अगर सीरियसनेस, हमें खुद को सीरियस, हमें देखो सीरियसनेस हो सकता है आप में बहुत होगा, ठीक है, लेकिन आपको खुद ही वो सीरियसनेस आप खुद में फील नहीं हो रहा है, दैट्स द प्रॉब्लम, है ना? इवन इफ यू आर सीरियस, यू आर नॉट फीलिंग दैट यू आर सीरियस, और यू आर फीलिंग यू आर नॉट डूइंग इनफ टू क्रैक आईआईटी, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, सो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है पलक। स्टार्ट विद लेवल ए क्लासरूम प्रोग्राम, मस्ट बी फुल एंड फाइनल, और क्लास बेस्ट होना चाहिए आपका। दूसरा पार्ट, जो क्लास चल रहा है उस क्लास में ही सारे डाउट्स, कॉन्सेप्चुअल डाउट्स वहीं क्लियर होने चाहिए, इट शुड नॉट गो कि बाद में, ठीक है? अदरवाइज आपको यूट्यूब वीडियो जाना पड़ेगा जो टाइम वेस्ट होगा। थर्ड पार्ट, आपको क्लास के बाद सॉल्व करने के लिए प्रॉपर कंटेंट आपके पास होना चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाए, ना कि आपको कंफ्यूज करे। अगर आप कंटेंट अगर आपने गलत चूज कर लिया, अगर मान लो गलत चूज तो नहीं होता कुछ भी, बट इफ यू आर गलत टाइम पे चूज कर लिया ना, तो बहुत से चांसेस होते हैं आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है, और कॉन्फिडेंस का ही पूरा खेल है। ठीक है, कॉन्फिडेंस का ही पूरा खेल है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस गिरा ना, तो जेईई में ज्यादा दिक्कत होगी एज कंपेयर टू आपके मार्क्स गिरे। तो मार्क्स से ज्यादा कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, क्लियर है? एक बात है यहाँ पे, खैर स्टिल मूविंग अहेड, मतलब ट्राई टू डू बेस्ट, कोशिश करो क्लास करने की। वी आर ट्राइंग कि हम सब चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से, फ्रॉम नेक्स्ट वीक मोस्ट ऑफ थिंग्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीटली क्लास विद डाउट सॉल्विंग सेशन। डाउट सॉल्विंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्लास करने से कुछ नहीं मिलने वाला है अनटिल अनलेस योर डाउट्स आर क्लियर। ठीक है, तो हमारी सिंपल सी कोशिश है कि आपके डाउट्स को क्लियर करें। ठीक है, एंड टू एवरीवन आई एम आस्किंग, रिद्धिमा इज आस्किंग टाइम मैनेज करें। रिद्धिमा, क्या अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो क्या? यस सर। रिद्धिमा, हाँ रिद्धिमा, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइए, कैसे आपकी डे स्टार्ट होती है? सर जैसे मैं उठती हूँ 3:30 AM में, उसके बाद से जैसे ब्रश एंड वो सब में हाफ एन आवर वेस्ट हो जाता है। फिर लाइक
मतलब मैंने अपने डे को मतलब 8 आवर्स में ऐसे डिवाइड कर दिया। जैसे 8 आवर्स में मैं 5 आवर्स स्लिप सोती हूँ, उसके बाद से 3 आवर्स में अपना डेली डे टू डे रूटीन फॉलो करती हूँ, उसके बाद से 8 आवर्स कोचिंग में और मतलब जो भी ऑनलाइन स्टडीज वगैरह ये सब में, और 8 आवर्स सेल्फ स्टडी में। बट फिर भी लगता है जैसे प्रॉपर्ली हो नहीं पाता टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, सो मैं बात करता हूँ, रूटीन इज परफेक्टली ओके, 3:30 बहुत जल्दी है, ठीक है। सो एक्चुअली यू वेक अप एट टाइम एट विच आई स्लीप, ठीक है। सो बहुत ही सिमिलैरिटी है दोनों में, मेरे सोने के टाइम पे आप एक्चुअली उठ रहे हो, तो खैर ठीक है। मैं बात करता हूँ एक करके, अपने 8 घंटे के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दोस 8 आवर्स। 8 आवर्स आप पढ़ाई करते हो, हाउ टू गो इट, सो दैट्स परफेक्ट। आप रूटीन में कुछ चेंज नहीं कर सकते सिवाय अपने 8 घंटे को बेटर मैनेज कर सकते हो आप। 8 आवर्स में अगर आपको फिजिक्स स्टार्ट करना है तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? सर फिजिक्स में पहले मैं एनसीईआरटी की थ्योरी रीड करती हूँ। लाइक एनसीईआरटी पहले मैं लाइक 2 to 3 टाइम्स रीड कर लूंगी, उसके बाद से फिर एचसी वर्मा का कॉन्सेप्ट, उसके बाद से वीडियोस, ऑनलाइन वीडियोस एंड देन न्यूमेरिकल्स, और फिर डाउट्स होते हैं तो डाउट्स गूगल पे फाइंड आउट कर लेती हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं तो इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करता हूँ, ठीक है। दो चीज, पहला तो कि आपने एक्चुअली जो प्रोसेस यूज किया वो एक्चुअली बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना? Yes, sir. बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, आपने क्लास किया हुआ है 8 घंटे? यस सर। ठीक है, क्लास किया हुआ है, क्लास के आपके नोट्स हैं, ठीक है। 15 मिनट में नोट्स को रिवाइज करो फिजिक्स में, ठीक। 15 से 20 मिनट, बहुत ज्यादा आधे घंटे ले लो, ठीक है। नोट्स को रिवाइज करो और 1.5 घंटा जाके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस बनाओ। आपके जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का टाइम है, कभी-कभी क्वेश्चन जैसे सॉल्व नहीं हो पाता है तो फिर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बार-बार दिमाग रहता है कि फिर वो वाला सॉल्व नहीं हुआ, वो वाला सॉल्व नहीं हुआ। तो आई एम कटिंग इन शॉर्ट अगेन, कभी-कभी क्वेश्चन का नहीं सॉल्व होना आपके क्वेश्चन के सिलेक्शन पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, क्लास में आपको वेक्टर्स बताया गया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स नहीं बताया गया। मान लेते एक टॉपिक है, आप क्वेश्चन आपने उठाया, आप जिस कंटेंट को यूज किया, आपने सॉल्व करना शुरू किया, उसमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी मिक्स था, आप बनाने के आपसे नहीं बना। हाउ कैन यू से कि यू हैव नॉट स्टडीड? हाउ कैन यू से कि आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है? इट्स रॉन्ग जजमेंट। जो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, जस्ट जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया दैट वाज नॉट वर्दी ऑफ दैट टाइम, उस वक्त के लिए वो सही नहीं था। So that's what I am trying to say कि सबसे पहले अपने को प्लान को बनाओ, अपने कंटेंट, अपने चीजों को बहुत हद तक अरेंज करो। I have to solve this only. I don't, इधर उधर नहीं जाएंगे। रिद्धिमा, you are from छपरा और बेगूसराय? Sir, I'm from Chhapra. Okay, great. So you are from छपरा. So what I am trying to say, रिद्धिमा, कि आपको अपने पूरे शेड्यूल को सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के टाइम को बहुत ही प्रिसाइज करना पड़ेगा। कभी कभी हमें लगता है कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रांग नहीं, और इस डर से हम कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा टाइम देने लगते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में उतना ही डर वो बनता है, क्योंकि आप बहुत कम टाइम में ज्यादा करने की कोशिश करते हो, फ्रस्ट्रेशन होता है, आप क्वेश्चन छोड़ देते हो, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, डाउट्स होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हो? डाउटनेट वगैरह पे डाल देते हो क्या? अभी पुट कर लेते हो? नो सर, उसके बाद से लाइक गूगल पे सर्च करते हैं, नहीं तो फिर कोई वीडियोस देख लेते हैं, तो उस टॉपिक को सर्च करके यूट्यूब पे तो क्लियर हो जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, डाउट्स के लिए ना, अगर कभी आपको कोई डाउट सॉल्व करके दे देता है ना, तो आपका वो एक नुकसान कर गया आपको, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, आपने मेरे से डाउट पूछा और मैंने आपको डाउट सॉल्व कर दिया पूरी तरीके से, तो मैंने आपका एक दिन का नुकसान कर दिया, याद रखना, सिंपल। मैं आपको डाउट्स के हिंट दूं तब ज्यादा बेटर है। आवाज आ रही है? Yes, sir. So, मैं आपको हिंट्स दूं और हिंट को कैच करके आप क्वेश्चन को खुद को बनाओ। क्वेश्चन को सॉल्व करके एंड करने का जो कॉन्फिडेंस है वो आपको मिलना चाहिए, मुझे नहीं, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस आपको मिलना चाहिए कि भाई एंड आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिला अगर, तो यू कैन जस्ट से कि आपने कुछ तो अपना नुकसान कर लिया, ठीक है। सिंपल बात कह रहा हूं। Yes, अब आपने आज तक के जितने डाउट सॉल्विंग देखे हो, सबको एक बार सोचो कि हैव यू लॉस्ट समथिंग? क्या? हाँ, यू हैव लॉस्ट समथिंग। व्हाट यू हैव लॉस्ट? कॉन्फिडेंस, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आ गया आपको बेसिक डिफरेंशिएशन का, ठीक है, आपसे नहीं बन रहा था, मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया आपको, ठीक है, मैंने आपको छोटा सा हिंट दिया और हिंट को समझ करके आपने खुद से उसको सॉल्व कर दिया।
इसका कॉन्फिडेंस कहां से लाओगे आप? ये कॉन्फिडेंस आपको कोई नहीं दे सकता, कोई टीचर नहीं, कोई डाउट सॉल्विंग सेशन नहीं, कोई नहीं दे सकता। सो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि डाउट सॉल्विंग सेशन आपका ड्रिवन हो, मेरा ड्रिवन नहीं हो टीचर्स का। और मैं सारे टीचर्स से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं, टीचर्स के लिए सॉल्व करके देना आपको बहुत आसान होता है। मैं बता रहा हूं, मेरे को कहोगे ना सॉल्व करने को, मैं तो खुशी खुशी सॉल्व कर दूंगा आपको, लेकिन हिंट दे करके आपको समझाना वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, हमेशा मैं आपके डाउट सॉल्विंग सेशन मैं ही लूंगा, आपके क्लासेस के डाउट सॉल्विंग सेशन। डाउट सॉल्विंग सेशन का सिंपल सा मतलब है, आई विल नॉट सॉल्व दोस क्वेश्चंस, सॉल्व तो आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है, यस सॉल्व ही मैंने कर दिया तो सारा खेल, सारा कॉन्फिडेंस मेरा, तो फायदा तो मेरा हो गया, आपका तो कुछ हुआ ही नहीं फायदा, है ना। तो दैट आई वांट टू से, सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा तैयारी करो कि आपका ही फायदा हो, किसी और का फायदा ना हो। यस आपका फायदा हो, आपने डाउट थ्योरी समझने में ज्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब न्यूमेरिकल्स के टाइम ही नहीं बचता है। वही कह रहा हूँ कि एक्चुअली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री चल रहा है, एंड यू आर मैथ्स स्टूडेंट, यू आर बायोलॉजी स्टूडेंट, तो बायोलॉजी स्टूडेंट को तो लेके कॉन्सेप्ट पे टाइम दे रहे हो, ठीक कर रहे हो आप, ठीक है। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेके मैं एकदम क्लियर बात कह रहा हूँ कि आपका 30:70 का रेशियो होना चाहिए। 30 ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड 70 इनटू सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और मैं 30:70 बोल रहा हूँ। 90% फिजिक्स के टीचर बोलते हैं 10:90। स्टिल मैं मानता हूं कि 30% टाइम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे देना ही चाहिए हमें, बिकॉज 10% इज टू लेस। आप रेशियो यूज ऑपोजिट करो, 70:30, एंड हियर इज द फॉल आउट। और यहीं पे फॉल आउट है आपका। मैं आप आदत डालो कि आप पढ़ने के बाद पहला काम क्वेश्चन ढूंढना शुरू करोगे, मुझे क्वेश्चन चाहिए बनाने के लिए। हाँ प्लीज सर, जैसे मैंने बायो में जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है, चैप्टर 8 मैंने वो कंप्लीट किया। उसको मैंने एनसीईआरटी से एंड वेरियस बुक से अच्छे से समझ लिया उसका एक एक कॉन्सेप्ट। लेकिन फिर भी मैंने जब प्रीवियस ईयर के एम्स के क्वेश्चन बनाए तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो थे लाइक 25 में से मेरे लाइक ओनली 14 to 15 राइट हुए और बाकी के रॉन्ग हो गए। सो लेट्स बी क्लियर ऑन इट कि अगर आपके इतने गलत हुए हैं तो ऐसा मानना कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो भी गलत है। और क्या आपने पूरा कंटेंट कवर किया था? क्या yes, आपको सॉल्व करने के बाद क्या सर नहीं था उसमें? आपको क्या बीच में ऐसा कभी नहीं लगा कि कुछ चीजें पढ़ी भी नहीं थी? सर मतलब मैं समझी नहीं। आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, जब तक गलत हुए उनको चेक किया होगा दोबारा। हाँ सर, उसमें मैक्सिमम जो थी वो एनसीईआरटी से थी नहीं, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी तो बहुत थ्रूली पढ़ा था बट उसमें से थी नहीं। और फिर मैंने सॉल्व करने बाद भी मतलब चेकआउट किया तो उसमें थी नहीं एनसीईआरटी में। सी एनसीईआरटी सफिशिएंट है, बट एनसीईआरटी के अलावा भी आपको बायोलॉजी में एक्स्ट्रा कंटेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और वो एटलीस्ट लास्ट 3 इयर्स के पहले जितने भी क्वेश्चन आते थे ना, वो काफी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से आते थे। लास्ट 2-3 साल में एनसीईआरटी बहुत ज्यादा प्रेफर हो रहा है अभी। यस सर। तो आपने वही क्वेश्चन बनाए होंगे, तो आपने एक तरीके से आप समझो कि नहीं बने तो इसका मतलब नहीं है कि आपने पढ़ाई ठीक नहीं की है, वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट आपने लिया नहीं है और वो आपको कॉन्सेप्ट लेना है। सो इटसेल्फ सेज कि जो आपने पढ़ा वो तो सही बनाया ना क्वेश्चन। सर तो बट सारे टीचर्स तो यही बोलते हैं ना कि सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करो, एनसीईआरटी से हो जाएगा, एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी। और 2-3 साल का ट्रेंड अगर कहता है कि एनसीईआरटी को फॉलो करना है, इट डजंट एक्सप्लेन कि सिर्फ एनसीईआरटी। 2-3 साल का ट्रेंड ये कहता है कि एनसीईआरटी फोकस बहुत है, 2-3 साल के क्वेश्चन बनाओ सारे एनसीईआरटी के मिलेंगे आपको, बट इट डजंट मीन कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आ सकता। जो नीट के सिलेबस है वो आ सकता है, ठीक है। तो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, डोंट थिंक एनसीईआरटी से बाहर से नहीं आ सकता। एंड मैं आपको रेफरेंस बुक्स भी उसके लिए प्रोवाइड करूंगा। मैं एक वेबिनार ऐसा भी रखूंगा जिसमें सारे टीचर सामने प्रेजेंट रहेंगे आपके, ठीक है। तो वहां पे आपको टीचर्स स्पेसिफिकली भी आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे, बट सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना दैट्स नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन। या प्लीज नीट में प्रॉब्लम्स मतलब नहीं होता है नीट के क्वेश्चंस में, बट बेसिकली एम्स के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। बिल्कुल, एम्स लाइक जेईई एडवांस। एम्स जो होता है वो जेईई एडवांस की तरह होता है, और वहां पे तो आपको डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है आपको उस एम्स वाले एग्जाम्स में, ठीक है। आपका पैटर्न मैंने इधर का चेक नहीं किया है, बट ये पैटर्न हमेशा से रहा है, जेईई एडवांस की तरह है वो प्रॉपर। तो आपको सिंपल सी बात है कि आप
जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में जो इतने चीजें कर रहे हैं, हम लोग इसको थोड़ा प्रिसाइज करें, हम लोग थोड़ा प्रिसाइज करें, हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस पर जितना ज्यादा क्वेश्चन बना सकें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, ठीक है। और सही कंटेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैंने बोला कि यूनिट डायमेंशन का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया, पूरा बना के लाओ, अगर उसको पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन नहीं बनते तब बात करेंगे फिर, है ना। तो थोड़ा डाइसी सिचुएशन है ये, बट स्टिल यू हैव टू सॉर्ट इट आउट, बिकॉज इतना टाइम नहीं दे सकते आप, ठीक है। पलक सर, इस ईयर को तीनों का वन एग्जाम होगा तो क्या क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा? इस ईयर तो तीनों का वन एग्जाम होगा। पलक, रिगार्डिंग नीट बात कर रहे हैं आप? पलक से रिप्लाई वाज जस्ट कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट नीट? यस सर, नीट आईएम्स और जिम नीट में पलक नहीं, बिल्कुल लेवल नहीं बढ़ेगा। नीट का पैटर्न, और याद रखना, नीट ऑनलाइन नहीं हुआ है अभी तक। नीट ऑनलाइन होगा तो पेपर का लेवल और फॉल करेगा। नीट जब भी पेपर ऑनलाइन होता है उसका लेवल नीचे गिरता है, बिकॉज ऑनलाइन में बहुत लिमिटेशंस होते हैं क्वेश्चन देने के, बहुत तरह के क्वेश्चन ऑनलाइन में दे ही नहीं सकते हैं। ऑनलाइन में कौन टेक्निकली एप्ट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यस सर। ठीक है, रिद्धिमा हैज आस्क्ड, ठीक है। रिद्धिमा, आपने क्वेश्चन पूछा है एम्स और एएफएमसी का। एम्स और एएफएमसी का अगर मैं सिंपल सी बात करूं, मैं लास्ट ईयर तक का ट्रेंड मैं आपको बता देता हूं। एम्स और एएफएमसी का जो ट्रेंड फॉलो किया गया है, एक्चुअली वो बहुत सिमिलर है नीट का। इस सिंपली कि कभी भी एम्स और एएफएमसी के लिए आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बहुत अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे जेईई मेंस और एडवांस में होता है, जेईई एडवांस में हमें भी कुछ खास ऐसा डिफरेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेम गोज विद एम्स एंड एएफएमसी, ठीक है। बट ये जो पेपर्स होते हैं ना, ये हर साल अपना पैटर्न चेंज करते हैं, तो ये हर साल एक सरप्राइजिंग पैकेज देते हैं हमें। सो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है जज करना। हाँ सर, प्लीज। एएफएमसी में जैसे सिर्फ 55 गर्ल्स का ऑल ओवर सिलेक्शन होता है, बॉयज में तो 150 अप्रॉक्स 105 टू 150 रहते हैं, बट गर्ल्स में तो सिर्फ 25 रहते हैं। तो लाइक कुछ एक्स्ट्रा भी तो करना पड़ेगा कि उस 25 गर्ल्स में लाइक हम लोग का भी सिलेक्शन हो। सो एग्जैक्टली सो सिंपल 2 to 3 थिंग्स आपको, ठीक है। एक, आपको जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बायोलॉजी को लेकर के 2009 से 10 के बीच का जो कंटेंट था नीट के लिए भी या मेडिकल के लिए भी, ठीक है, ट्राई टू लुक एट दिस। एक बार 2009 to 10 का कंटेंट देखो एक बार, उसमें से काफी सिलेबस को हटा दिया गया है नीट के लिए, ठीक है। yes. वो जो सिलेबस था दैट्स बेस्ट एंड परफेक्ट फॉर एएफएमसी, और पर उस सिलेबस को क्योंकि बहुत कम लोग कवर करते हैं, सो एक्चुअली उसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, बहुत कम कंपटीशन जाता है। बिकॉज वो 25 लोग में से अगर मैं बोलूं तो सिर्फ 1000 लोग उस लेवल का प्रिपरेशन भी तो कर रहे हैं, ठीक है। यू आर गोइंग फॉर नीट, तो नीट के लिए वो एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, तो यू हैव टू गो फॉर दैट 2009 to 10 सिलेबस ऑफ मेडिकल एग्जाम्स, एंड दैट वाज प्रीटी वाइड, वो काफी वाइड था वो, ठीक है। और ऐसी चीजें नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा सिलेबस है, इसी सिलेबस में एक्स्ट्रा आपको कुछ कॉन्सेप्ट जानने हैं, ठीक है। विल ट्राई कि मैं उसको अरेंज करूं, मेरे पास था वो 2009 to 10 का, विल ट्राई कि हमारे पास है कि नहीं, ठीक है। बट ऑन जनरल 90% पार्ट तो सेम ही है। Again, anyone else? Still we have 17, 20. आप क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग। I think 2 लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, just hoping for others also. You want to ask anything? Reduce syllabus का इफेक्ट होगा सर। जितना सिलेबस कम और पेपर इजी होता है पलक, उतना ही ज्यादा कंपटीशन टफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिसके प्रिपरेशन पार्शियल होते हैं उनके पास भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो लोअर द सिलेबस, हायर द कंपटीशन, लोअर द डिफिकल्टी लेवल, हायर द कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। बट सिलेबस रिड्यूस जेईई नीट में कहाँ हुआ है? सिलेबस रिड्यूस सिर्फ और सिर्फ एक जगह हुआ है, वो बोर्ड्स में। बी क्लियर ऑन इट। ओके सर। तो कुछ नहीं हुआ, इसलिए तो हम कह रहे हैं हमें सब पढ़ाना पड़ रहा है। ये बोर्ड्स में कम भी होगा तो क्या ही कर लेंगे, सब पढ़ाना पड़ता है। Anyone else? Just waiting for questions. So रिद्धिमा, एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ मैं, एग्जांपल देता हूँ।
ठीक है, आप अपने इसको रिलेट कर लेना, ठीक है. सो माय एल्डर ब्रदर वाज देयर, मेरे भैया थे, ही वाज इन क्लास 10th, ठीक है. तो he got 98.6% marks 2007. He was second all India topper. He was my own cousin, ठीक है, my own cousin. He got very good marks, so he was pretty famous in Patna. बहुत famous हो गया पटना में. सबने हमने सोचा कि बहुत अच्छा just achievement. He was my idol. He became my idol. Earlier I had no respect for him, but now I started respecting him. So he went to FITGI. You know FITGI. I'm just not taking the name. He just went to FITGI, and FITGI का कोई दोष नहीं है उसमें. And he failed in class 12th exam. Failed in class 12th exam. It's not an example that I'm trying to put. ठीक है? 98.6% marks लाने वाला बंदा physics और maths दोनों में fail था. ठीक है? So what did he do wrong? और was it? तो पहला कि पहली गलती खुद को 10th के marks पे judge करना, ये सबसे बड़ी गलती है. I too got 95+% marks. बट मैंने सबसे पहला काम 2 साल के बाद यही किया जब मेरे मार्क्स आए. आई हैव नॉट जज्ड माई सेल्फ. आई थॉट लीव इट, आज के आज इसको भूल जाना है. बिकॉज जो भी इस मार्क्स को लेके आगे बढ़ेगा ही विल हैव टू स्ट्रगल. और कई लोग 10th में अच्छा नहीं करने के बाद 12th में बहुत अच्छा करते हैं मार्क्स. तो isn't the barrier कि 10th में बहुत अच्छा मार्क्स लाने के बाद 12th में it gives you any advantage? Nothing, no advantage. Work hard, achieve more. ठीक है, ठीक है. एंड दैट गाय नेक्स्ट ईयर आल्सो क्रैक्ड आईआईटी, जे क्रैक्ड. फाइनली वो गया कुरुक्षेत्र, एनआईटी कुरुक्षेत्र, बट ही क्रैक्ड. बट अपने आप को गलत जज करना भी गलत होगा. either with lower marks or either with higher marks. You have to think, you have to make a fresh start. आपको fresh start करना पड़ेगा आपको. I think I must have answered you, Riddhima. Ten marks doesn't give anything to judge. You worked hard, you achieved more. Now again you work hard, you will achieve more. That's simple. Anything else? Yeah, just Aris. I think Aris is pretty silent. बहुत शांत है. Aris, how are you? Fine. No. Let say okay Aris. चलो fine. कुछ just having lunch. अच्छा, lunch करते करते चल रहा है. तो everyone is saying ठीक है. So कोई बात नहीं. So किसी ने, मैं एग्जाम अगेन कह रहा हूँ, मार्क्स कम ज्यादा हो सकते हैं 10th में. So why don't we accept it कि 10th में कुछ कमी रह गई है. Why don't we accept it? कमी रह गई है 10th में. 11th 12th we will do well. 11th 12th we will not do that. That's how to move ahead. यही मूव करने का तरीका है. Accept it and crack it. Accept करो पहले कि हाँ गलती हुई है, तभी. See, अगर एक एग्जांपल देता हूँ मैं. मैंने एग्जाम दिया, मेरे एग्जाम में कम मार्क्स है. मैं कल को बोलूँ ना पेपर खराब था, टीचर खराब था, पढ़ाया नहीं टीचर ने, उससे अच्छा सीधा क्यों ना कह दूं नंबर कम है, अगले बार अच्छे आएंगे. आई विल वर्क हार्ड. सोचने का तरीका बस अलग है. I think mostly have asked questions. Just waiting for others to ask anything. If it's done, you all can leave. I don't have had a great session, guys. आप लोगों से बातें कर. If you anything you can ask frankly. Personal मैंने अपना नंबर दिया है, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा. You can ask me questions on chat. I will try my best to respond you as soon as possible. Go have your lunch. कैसे प्रोवाइड करेंगे? PDF. अरे इस PDF में आएगा अभी आपके पास. You will get on PDF. After that, लॉकडाउन खुलने के बाद it will be in hard copy. Great, Riddhima. Have a nice day. Others, please. I will come to your class also. मैं class में भी आऊँगा. Palak. And Palak, if any else you want to ask, you can directly contact me also. Palak, आप directly भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है?
Okay, Palak. Others? Well, guys, have a nice day. Enjoy. मौसम काफी अच्छा है. Enjoy the evening. Chalo. Great. Ending the meeting. Okay, Shant. Thanks.